हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अरिथमेटिक। ओके, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने दो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए, डेट इज नंबर सिस्टम एंड मेंसुरेशन, और एक और टॉपिक को इसका कवर कर लिया है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे पीवाई को, जो कि टीसीएस में पूछे गए। बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक दीदी engaged a servant on the condition that she will pay rupees 90 and also give him a turban at the end of the year. He served for 9 months and was given a turban and a rupees 65. So the price of that turban is, एक दीदी, एक लेडी है, उसने एक सर्वेंट को बोला कि वो उसे रुपीज 90 पे करेंगी काम करने का, और साथ में ईयर के एंड में एक टर्बन भी उसे गिफ्ट करेगी। और वो सर्वेंट ने 9 मंथ तक काम किया उन दीदी के पास, और उसको एंड में क्या मिला, एक टर्बन मिला और एक 65 रुपीज़ मिले। और हमको बताना है कि उस टर्बन का प्राइस क्या है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। ओके, तो लेट अस अज्यूम कि टर्बन का प्राइस एक्स है। हमने अज्यूम कर लिया कि अभी टर्बन का प्राइस एक्स है। सर्वेंट ने कितने मंथ तक काम किया, 9 मंथ तक। लेकिन उसको क्या बोला था कि अगर उसने 12 मंथ काम किया तो उसे रुपीज 90 और एक टर्बन मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसने कितनी, हाँ सॉरी, लेकिन उसने कितनी देर तक, मतलब कितने दिन तक काम किया, 9 मंथ तक काम किया। ठीक है, तो जैसे कि 1 ईयर में देखा जाए, 1 ईयर में होता है 12 मंथ। अगर वो 12 महीने तक काम करता, सॉरी, अगर वो 12 महीने तक काम करता तो उसको क्या मिलता, 90 रुपीज़, दैट इज 90 प्लस टर्बन। टर्बन का प्राइस कितना है, एक्स। ठीक है, इतना उसे मिलता अगर वो 12 मंथ तक काम करता। तो हम यहाँ से उस समय उसकी 1 मंथ ऑफ इनकम कितनी होती है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। उस समय उसकी 1 मंथ ऑफ इनकम कितनी होती, 90 प्लस एक्स बाय 12। ये उसकी 1 मंथ की इनकम आ गई अगर वो 12 महीने तक सर्व करता। लेकिन उसने क्या किया, उसे 9 महीने तक सर्व किया। अब 9 महीने तक सर्व किया तो उसकी 9 मंथ की इनकम कितनी हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा, 9 इंटू वही 90 प्लस एक्स अपॉन 90 प्लस एक्स अपॉन, ये माय बैड, आप लोग बताते भी नहीं हो, ये वाई नहीं है, 12 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ ना। और 9 मंथ तक सर्व किया तो उसकी 9 मंथ की इनकम इतनी हो गई। ओके, विच इज इक्वल्स टू 65। और ये किसके इक्वल है, 65। उसने 9 मंथ तक सर्व किया तो उसे 65 रुपीज़ मिले। तो क्या इस इक्वेशन से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ, वेरी इजीली मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूंगी, डेट इज द प्राइस ऑफ माई टर्बन। ओके, चलो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस। इन द आईटी डिपार्टमेंट ऑफ टीसीएस, ओ देखो यहाँ पे भी आपको टीसीएस ने पकड़ लिया। The administrator password is changed every month. The team of administrator spread across the globe receives an 8-digit number via email. This number is prefixed with a single digit number and suffixed with a single digit number. To get the actual password, the password is divisible by 11 and 8. If the team received this month, then which of the following pairs give prefix and suffix respectively? एक आईटी डिपार्टमेंट है, टीसीएस ने, टीसीएस क्या कर रहा है कि ऑल ओवर द ग्लोब जितने भी उसके एम्प्लॉई है वो क्या करता है, हर मंथ उनका पासवर्ड चेंज कराता है। कैसे कराता है, वो उनको एक 8 डिजिट का नंबर भेजता है वाया मेल। मेल करता है एक 8 डिजिट का नंबर। ओके, और उस नंबर के साथ सामने में अपन को, दिस नंबर इज टू बी प्रिफिक्स्ड, उस नंबर के सामने हमको एक डिजिट लगानी पड़ती है, और एंड सफिक्स मतलब आखिरी में भी एक डिजिट लगानी पड़ती है एक्चुअल पासवर्ड गेट करने के लिए। ठीक है, और ये जो पासवर्ड रहता है वो 11 और 8 से डिविजिबल होता है। तो बोला है कि इस मंथ में एक एम्प्लॉय है, उसको ये नंबर रिसीव हुआ है। तो हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिव अ प्रिफिक्स एंड सफिक्स रिस्पेक्टिवली, कि इनमें से कौन सा पेयर है जो हमको प्रॉपरली सफिक्स और प्रीफिक्स देगा। तो कुछ नहीं है, देखो सबसे पहले बोला है कि 8 और 11 से वो डिविजिबल होगा, तो उसके लिए हमको 8 और 11 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, 8 और 11 की डिविजिबिलिटी पता है। 8 से कैसे डिवाइड होगा, अगर डिजिट्स नंबर के लास्ट डिजिट, जैसे कि वो उनका, वो अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर डिवाइड होता है। 653
51364। ठीक है, तो ये नंबर को हमने सबसे पहले यहाँ पे डिविजिबिलिटी देख ली कि नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट फ्रॉम अ नंबर इज डिविजिबल बाय, दैट इज 364 अगर डिवाइड हो गया तो नंबर भी डिवाइड होगा। अब बोला है कि जो एक गिवन नंबर है इसमें वी नीड टू ऐड अ सफिक्स, हमें सफिक्स ऐड करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक सफिक्स ऐड कर लिया y। अब मुझे देखना है कि ये मेरा 364 अपॉन 4y, ये मेरे को 8 से डिवाइड करना है। तो सिंपली मैं y की क्या क्या मतलब वैल्यू पुट करके देखूंगी, और अगर वो 8 से डिविजिबल हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 से 2 से 3 से 4 से नहीं हो रहा है, ऐसे करके मैंने यहाँ पे चेक किया कि 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो मुझे y की वैल्यू मिल गई 8। ठीक है, तो मुझे आखिरी का सफिक्स मिल गया। अब मुझे एक प्रीफिक्स फाइंड करना है। प्रीफिक्स के लिए मैं देख रही हूँ 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द अल्टरनेटिंग सम डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, तो समझ लो यहाँ पे मेरा एक नंबर है, बोला है कि नंबर 11 से तब डिविजिबल होगा इफ अल्टरनेटिंग सम डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 11, विच मीन्स कि अल्टरनेटिंग सम रूल क्या होता है? x प्लस 5, मतलब कि ये x प्लस 5 6, फिर x प्लस 5, then 5 plus 1, then 1 plus 6, then this 1 plus 6। ओके, और एक आखिरी का डिजिट ये, और 6 माइनस 3 माइनस 6 प्लस 3। ओके, देन दिस 3 प्लस 3 एंड 4। ये अल्टरनेटिव सम रूल होता है, ये आप लोग मतलब मैं अच्छे से समझा नहीं पाई, लेकिन ये याद कर लेना। तो ये इसको अगर मैं ऐसे जब इस नंबर को स्प्रेड करूंगी इस सम रूल पे, तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगी, दैट इज दिस इक्वेशन। और बोला है कि ये मेरा डिविजिबल होना चाहिए 11 से। तो अब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगी तो मुझे कुछ तो मिलेगा यहाँ पे, x प्लस समथिंग वैल्यू, कुछ भी 4 8 8 64, कुछ भी ऐसी वैल्यू मिलेगी। ऐसा एक मेरा एक्सप्रेशन फॉर्म होगा जिसमें एक वेरिएबल होगा। अब मैं वही सिंपली यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके चेक कर लूंगी कि ऑप्शन से x की वैल्यू पुट करके चेक कर लूंगी कि किस ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू रखने पे मेरा जो ये नंबर फॉर्म हो रहा है वो 11 से डिविजिबल है। अगर जिस भी नंबर से, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 रखने से डिविजिबल हो रहा है, 7 8 6 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो वो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन TCS। TCS manufactures a chocolate box that contains X number of chocolate। TCS एक चॉकलेट बॉक्स मैन्युफैक्चर करती है जिसमें X नंबर ऑफ चॉकलेट्स होती है। देयर आर 3 हाउसेस A B C, 3 हाउसेस हैं, एक बॉक्स में X नंबर ऑफ चॉकलेट है। A B C in the neighborhood of TCS, TCS के बाजू में 3 हाउस है A B C। Since it was a very new variety of chocolate, the marketing manager of TCS decided to distribute free chocolate to the children in the neighboring house। उसने सोचा कि बाजू में जो 3 घर है ABC, उनके बच्चों को मैं फ्री में चॉकलेट देता हूँ। अब A के पास 3 चिल्ड्रन रहते हैं, B घर में 5 रहते हैं, C घर में 7 चिल्ड्रन रहते हैं। After distributing the chocolates equally to all children, he was left with 1 chocolate in each case. What was the number of chocolate distributed? उसने सब बच्चों को इक्वली चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक चॉकलेट उसके पास बच गई, तो उनने बोला हमें बताना है कि कितनी नंबर ऑफ चॉकलेट उसने एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। ठीक है, तो समझ लो हर स्टूडेंट को मिल रही है P चॉकलेट्स। ठीक है, तो मेरे एक घर में 3P चॉकलेट मिल रही है, तो 3P चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो गई। 5 घर में 5P, और C घर में 7P। ठीक है, ओके। और अब तो क्या ये देखते क्या लिखा है, फ्रॉम दिस क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट द नंबर शुड लीव द रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय। ठीक है, कि अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी मुझे एक चॉकलेट बचनी चाहिए, इसका मतलब ये मतलब है कि जो नंबर है, नंबर ऑफ चॉकलेट है, वो रिमाइंडर एक देगा। ठीक है, जब उसको हम 3 5 और 7 से डिवाइड करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऑप्शन में, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस तो नहीं दिए रहते हैं, कभी कभी नहीं दिए रहते हैं, कुछ कुछ ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है 204, सेकंड ऑप्शन है 214, थर्ड ऑप्शन है 211, फोर्थ ऑप्शन है 217। अगर समझ लो मेरे पास ये ऑप्शंस है, तो मैं क्या करूँगी,
अपने एक उसको उठाऊंगी, 357 को डिवाइड करके देखूंगी, अगर मुझे रिमाइंडर कितना मिल रहा है, अगर मुझे रिमाइंडर 1 मिल रहा है, ऐसा कोई केस जिसमें तीनों को डिवाइड करने पे तीनों से रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो वो मेरा ऑप्शन होगा। 3204 तो मुझे लग रहा है इनमें से किसी एक से पूरा फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। सिंपली इन तीनों को 357 को इससे डिवाइड करके देखूंगी, फुल्ली डिविजिबल हो गया, नहीं हो सकता। इससे करके देखूंगी, इससे करके देखूंगी, वो नंबर मेरा ऑप्शन होगा जिसमें जिसको तीनों नंबर से डिवाइड करने के बाद सेम रिमाइंडर बच रहा है, डेट इज 1। ओके, तो मतलब ये ऑप्शन का खेल है। कभी कभी करेक्ट ऑप्शन अगर आपको नहीं फाइंड करते आ रहा है, तो आपको गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन सबसे नहीं बनता है, तो अगर हमें लेकिन हमें गलत पता है कि ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो वैसे करके हम कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे, तो दैट विल बी सो हेल्पफुल फॉर अस। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, बोला है कि 6 cow cost the same as 9 sheep, 27 sheep cost the same as 30 goat, 5 goat cost the same as 3 elephant. If 2 elephant cost 7200, then what is the cost of a cow? No worry, देखो, एक काउ को हम एक काउ को हम सी ले रहे हैं, ठीक है। वैसे ही एक शिप को हम एस एस कंसिडर करते हैं, हम एस बोल रहे हैं करके। एक गोट को जी, एक गोट को हम जी बोल रहे हैं, और एक एलिफेंट को हम ELEP ई बोलते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि 6 काउ कॉस्ट सेम एज 9 शिप। नहीं, सबसे पहले हम ये लिख लें कि 2 एलिफेंट की कॉस्ट 7200, डेट इज यहाँ पे दिया है कि 2E इज इक्वल्स टू है 7200। तो यहाँ से मुझे ई की वैल्यू मिल गई, मतलब एक एलिफेंट की कॉस्ट मिल गई मुझे 3600, 3600, ये मुझे याद में रखना है। अब बोला गया है कि 3 एलिफेंट इज सेम एज 50 गोट, मतलब कि 3 एलिफेंट इज सेम एज 50 गोट, 50 जी। अब मुझे ई की वैल्यू पता है 350, मैं यहाँ से जी निकाल लूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने जी निकाला और मेरी जी की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 216, 216, ठीक है। अब बोला है कि 30 गोट इज इक्वल्स टू 27 शिप, 30 गोट इक्वल्स टू 27 शिप, मतलब कि 30G इक्वल्स टू 27 शिप। यहाँ पे जी की ये मुझे गोट भी मिल गई, यहाँ पे जी की वैल्यू पुट करके मैं शिप की वैल्यू निकाल लूंगी, तो मेरी शिप की वैल्यू आ रही है 240। अगर मैं 30 इंटू वो सब करूँ, कैलकुलेट करूँ, तो मुझे शिप मिल गई, शिप का प्राइस मिल गया। अब क्या बोला है, 9 शिप इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 6 काउ। 9 शिप मतलब कि 9 इंटू 240, 9 शिप इक्वल्स टू बोला है 6 काउ इक्वल्स टू 6C। तो यहाँ से मैं C निकाल लूंगी। वेरी इजी क्वेश्चन, और मुझे C की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो ये एक दूसरे से रिलेट कर करके हमने सारी वैल्यू फाइंड करी, अगर एक भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज की a girl is promised rupees 8400 and a clock as her wages for a year. After 7 months, she leaves the service and receives clock and rupees 4600 as a due. How much the clock worth? ऊपर टर्बन जैसी वाला ही क्वेश्चन है। सबसे पहले भाई एक गर्ल, तो सबसे पहले हम इसके 12 मंथ की इनकम निकाल लेते हैं। इसकी 12 मंथ की इनकम अगर वो 12 महीने काम कर रही है तो क्या होगी, 8400 तो होगी, साथ में उसको एक क्लॉक भी मिलेगी जिसकी कॉस्ट हम ले लेते हैं, समझ लो एक्स। यहाँ से उसकी 1 मंथ की इनकम आ जाएगी, दैट इज 8400 अपॉन 8400 प्लस एक्स अपॉन 12, ये उसकी हमने 1 मंथ की इनकम निकाली, ठीक है। उसने 7 मंथ ही सर्व करी, 7 मंथ ही सर्व करी, और उसको मिला
सॉरी गाइस, और उसको मिल गया 4600 रुपीज़। 7 मंथ का उसको मिल रहा है 4600 रुपीज़। तो अगर एक मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये कितना होना चाहिए उसका, 7 × 8 400 अपॉन 12 प्लस एक्स। ये इसका किसके इक्वल होना चाहिए, 4600 के इक्वल होना चाहिए। 4600, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूंगी इजीली। ठीक है, ओके। वैसे ही फर्स्ट जैसा ही क्वेश्चन था। तो गाइस हमने इसमें कुछ बेसिक अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं, जो कि PYQ क्वेश्चंस है, नॉट एन, ऐसे नहीं है कि मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो इससे इसलिए बार बार मैं बात पे फोकस इसलिए करती हूँ क्योंकि TCS में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत बार बहुत क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो इफ़ कुछ ना से तो सही कि हम यही क्वेश्चन करके थोड़े फॉर्मूलेज याद कर ले तो हम बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। ओके, और ये तो एप्टीट्यूड की मैं तैयारी करा ही रही हूँ, साथ साथ में आपको कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको अच्छा प्राइम डिजिटल भी अचीव करना है तो उसके जो भी प्रीवियस ईयर TCS के क्वेश्चंस है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बहुत दिन पहले डाल चुका है, जाके आप उसे चेक कर लो। उसमें भी वही क्वेश्चंस है PYQ कोडिंग के जो पूछे गए हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।